गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 26 फरवरी और जानेंगे आज 26 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 ओ क्लॉक पर डिस्कस करते हैं। और ये आज जो है क्लास लेट हो चुकी है, इसके लिए सॉरी। चलिए, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। एटलीस्ट क्लास हमें मिल तो रही है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डेली की तरह जो है आज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिविज़न के लिए। साथ ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर में वोकेब देखने को ज़रूर मिलने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आज है 26 फरवरी, लेकिन मतलब कि जो एमटीएस की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड किया गया था और साथ ही जो है आज उसकी दोबारा से लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वोकेब को डिस्कस करते हैं। एंड तक बने रहेंगे मेरे साथ और मैं भी आपके साथ। सेलियंसी जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, कुछ एक ऐसी वस्तु जो कि एक ऐसा रोल मॉडल जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, किसी का भी कह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब यह है कि ध्यान देने योग्य, आवश्यकता, महत्वपूर्ण होने का गुण। ध्यान देने योग्य और महत्वपूर्ण होने का गुण जिसको हम सेलियंसी मतलब कि महत्वपूर्ण कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए ये है सेलियंसी जिसके 2 सिनोनिम्स हैं और जो है 2 एंटोनिम्स हैं। इनको डिस्कस कर लेते हैं। और भी होते हैं लेकिन हम वही डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो हमें लगता है। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय या फिर चिन्हित। चिन्हित करा है कि उस जगह रिमार्क कर दिया कि अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि अगर मैंने इसको नीचे से हेडलाइन कर दिया तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। आप सब भी अपनी किताब में जो है इस तरीके से करते होंगे जो आपकी नोटबुक है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। क्या मतलब होता है? प्रमुख कहते हैं प्रोमिनेंट को। ठीक है, एंटोनिम से सडल, इसको SUBTL, इसको सबल मत पढ़ना, इसको सडल पढ़ा जाता है। आप एक बार जो है कहीं पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। मतलब कि जटिल, जटिल कोई चीज़ होगी तो वो यूजलेस होगी। अनरिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण, बिल्कुल ही अलग, जो सामान्य से अलग हो उसको बोलते हैं अनरिमार्केबल या फिर असाधारण। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आपने डेली ही बनाना है। एक एग्जाम्पल एक स्लाइड के लिए। द सेलियंसी मैप सपोर्टेड फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर स्टडीज़, और जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएगा, एग्जाम्पल लिखेगा, उसका एग्जाम्पल और प्लस वो अपना नाम, अगर मतलब कि अपना नाम भी अगर लिखेगा तो उसका एग्जाम्पल और उसका नाम के साथ उसको बताया जाएगा उसके एग्जाम्पल को। चाहे गलत बने संशोधन मैं कर दूंगा, चाहे सही बने तब भी मैं देख लूंगा, लेकिन आपने बनाना है। और देखिए यहाँ पर आपका नाम मेंशन किया जाएगा और साथ ही आपका एग्जाम्पल किया जाएगा। इसी तरीके से डेली डेली अगर करते रहेंगे तो दूसरे की जो थिंग्स है, दूसरे की जो सोच है वो जानेंगे। देखिए द सेलियंसी मैप्स सपोर्टेड फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर स्टडीज। जो सेलियंसी मैप्स मतलब कि जो महत्वपूर्ण मैप्स है वो दूसरी स्टडीज को जानने में, फाइंड आउट करने में, ढूंढने में समर्थन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण मैपों की ज़रूरत पड़ती है कुछ देशों की, कंट्री की स्थिति जानने के लिए कि क्यों कंट्री वो ऐसी है, उसका लोकेशन यहाँ कैसा है, मतलब कि वो लैंडलॉक कंट्री या फिर विदाउट लैंडलॉक कंट्री है। जैसे कि कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और जो है ये 9वें नंबर पे आती है। ठीक है, सबसे बड़ी में याद रखना। और जो है नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है। हम कुछ दिनों में ज्योग्राफी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं क्लास 1-2 दिन में आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासों में धीरे धीरे से। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है रचनात्मक। जैसे कि आपने देखा होगा जो राइटर होते हैं उनके द्वारा जो मतलब की रचना की जाती है या फिर लिखा जाता है। हैविंग द स्किल एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट न्यू थिंग्स, हैविंग द स्किल एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट द न्यू थिंग, एक ऐसी कुशलता का होना जिसके माध्यम से आप इमेजिनेशंस करें और जो न्यू थिंग्स को डेवलप या फिर क्रिएट करें। सिनोनिम से जिसके इन्वेंटिव मतलब कि आविष्कार कुशल, एंड इनोवेटिव का मतलब होता है अभिनव, और क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न, उत्पन्न। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, सिर्फ आपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है। अनओरिजिनल जो कि ओरिजिनल ना हो, जिसको कहते हैं कि सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। और इमिटेटिव का मतलब होता है कृत्रिम, और आर्टिफिशियल्स को भी हम क्या बोलते हैं? कृत्रिमी बोलते हैं, आर्टिफिशियल को भी। ठीक है, एग्जाम्पल द आइडिया साउंड्स क्वाइट इमेजिनेशन इंजीनियस, सॉरी, द आइडिया साउंड्स क्वाइट इंजीनियस, कहने का मतलब ये है
कि ये विचार सरल लगते हैं। ये विचार क्या लग रहे हैं? ये विचार इनको सरल लग रहे हैं। ठीक है, चलिए। ब्रावरा, कुशलता। अब कुशलता क्या? जो आपके अंदर स्किल होती है, जो आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, उसको कुशलता बोलते हैं। किस काम में आप बेहतर हैं। ग्रेट टेक्निकल स्किल एंड ब्रिलियंस शोन इन अ परफॉर्मेंस और एक्टिविटी। भाई एक महान तकनीक का दिखाई पड़ रहा होना, जिसके माध्यम से आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस करते हो। मैग्निफिसेंट, शानदार, आउटस्टैंडिंग, असाधारण, बिल्कुल ही अलग, आउटस्टैंडिंग, सबसे अलग। आर्टलेस मीन्स अनाड़ी। वैसे मुझे नहीं लगता कोई अनाड़ी है, लेकिन यहाँ पे शब्द दिया गया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द फिल्म इज डायरेक्टेड विद अ टेक्निकल ब्रूवर, जो मतलब कि फिल्म को जो टेक्निकल ब्रूवर के साथ जो है क्या डायरेक्टेड किया गया है, जो फिल्म है। ठीक है, चलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले इसको शेयर कर दें, साथ ही इसको सब्सक्राइब देन लाइक कर दें। और कल की 2 बजे वाली वो जो क्लास आई तो उस पर अच्छा खासे व्यूज़ आई हैं, आप लोग डेली देखते हो, साथ ही इसको भी देखिए और दोनों क्लासेस को शेयर देन सब्सक्राइब करिए जो न्यू है। सो सेवरेंस मतलब कि पृथक्करण, 1947 आप याद रखना, जो कि भारत का पृथक्करण मतलब कि अलग अलग बढ़ गए, इसको भी हम बढ़ गए यूज़ कर सकते हैं। द एक्शंस ऑफ एंडिंग या कनेक्शंस और रिलेशनशिप, कहने का मतलब ये कि रिलेशनशिप का जो कनेक्शन है उसके एंड होने का कार्य है, जिसको हम पृथक्करण या फिर सेवरेंस कहते हैं। सिनोनिम से स्प्लाइट, अलग होना, सेपरेशंस मतलब कि बंटवारा, 1947 मध्य रात्रि 14 और 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ था, जो कि 2 देशों में, उससे पहले भी मतलब कि थोड़े थोड़े बढ़ गए थे। किसके साथ होता है ये आपको पता है, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। ठीक है, सब पढ़ेंगे इन सभी देशों के बारे में धीरे धीरे, अब आपको कराना चालू कर देंगे। एंटोनिम से यूनियन, संघ, जैसे कि आर्टिकल फर्स्ट अगर आप चेक करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट में संघों का देश है भारत। आर्टिकल फर्स्ट में ये मेंशन किया हुआ है, तो सभी आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, PDF कहीं से भी निकाल लीजिए या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा एक पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। रेकन्सिलेशन का मतलब होता है मेल मिलाप। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हार्डेस्ट थिंग्स टू कॉप विद वॉज द सेवरेंस फ्रॉम हिज फैमिली। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो यही है कि अपने परिवार से बिछड़ना, अलग होना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लाइफ में, इन योर लाइफ में। ठीक है, द हार्डेस्ट थिंग्स टू कॉप विद वॉज द सेवरेंस फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से बिछड़ना सबसे ज़्यादा जीवन में मुश्किल है। नेक्स्ट एंड आखिरी लास्ट है विक्चुअल मतलब कि अन्न, जो कि हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल है जीने के लिए। फूड और प्रोविजंस मतलब कि खाना और प्रावधान। फूड खाना, मील आटा भी कहते हैं और खाना भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। और एक ये लड़की कह रही है सैड मराठा, इस तरीके से आपको काफ़ी बार मिलेंगे। इनको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के साथ इसको देखा जाता है। इसको आई कांट बियर टू सी गुड विक्चुअल वेस्टेज, सैड मार्था कहती है कि मैं अच्छे खाने को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। भाई ये एक बहुत ही बढ़िया इसको सोच कहेंगे कि किसी की सोच इतनी बेहतर है कि वो कहता है कि मार्था ने कहा है आई कांट बियर टू सी गुड विक्चुअल वेस्टेड फूड। कितनी बढ़िया बात है। सो इसी तरीके की जो आपकी सोच है उसको डेवलप करिए, ताकि सभी लोग आप जैसे सोचें और जिसको ज़रूरत है खाने की उसको मिले। सो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।